वेलकम बैक एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज जो है हम एक आंसर राइटिंग टॉपर की आंसर राइटिंग शीट को देखेंगे। बेसिकली उनका एक आंसर देखेंगे कि उन्होंने जो है किस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट किया है और क्या मेथड, क्या स्ट्रक्चर आंसर के उन्होंने जो है फॉलो किया है। सो ये जो है क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया है ताकि हर एक बिगिनर को भी समझ में आ सके। सो देखिए क्वेश्चन क्या है। डिस्पाइट बीइंग डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, वोल्केनोज आर क्रिटिकल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ ऑन द अर्थ, एलुसिडेट। क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का है, यानी कि हमें 2 पेजेस मिलेंगे इसके लिए, राइट। सो उस हिसाब से हमें हमारे आंसर के स्ट्रक्चर को पहले हमारे दिमाग में 1-2 मिनट, 1-2 सेकेंड या 10-15 सेकेंड के अंदर इसको हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा इस आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सो इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए। यहाँ पे 2 पार्ट्स पूछे हैं मेनली। देखिए जो हमारा आंसर होता है उसके अंदर मेनली 3 पार्ट होते हैं, ये तो सबको पता है। एक तो आएगा हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरा आता है हमारा बॉडी और तीसरा आएगा कंक्लूजन, जो कि हमें लिखना ही लिखना है हर एक आंसर में अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छे मार्क्स मिले। बट अब ये जो 3 चीज़ें हैं ये डिपेंड करती है अलग अलग तरीके से कि हर एक क्वेश्चन के लिए तीनों चीज़ें में अंदर क्या हमें पॉइंट्स देने हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन के अंदर में हम जो है, जो हमारा थीम है, पहले तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन का थीम क्या है। फिर उस थीम से रिलेटेड जो है हम या तो डेफिनेशन देंगे उसकी, अगर कोई टेक्निकल टर्म है तो हम उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर बहुत ही सिंपल सा कोई चीज़ है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ पूछी है, तो हम उसको और अच्छा बताने के लिए हम उसके अंदर कोई फैक्ट दे सकते हैं या डेटा दे सकते हैं उस चीज़ से रिलेटेड, या हम किसी एग्जांपल के थ्रू हमारा जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला इंट्रोडक्शन का। अब देखते हैं बॉडी कैसे डिफ़र करती है हर एक आंसर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जो हमसे 2 पार्ट्स पूछे हैं। पहला है डिस्ट्रक्टिव किस तरीके से है। डिस्ट्रक्टिव होता है, जो वोल्केनो है वो डिस्ट्रक्टिव होता है नेचर में, ये तो हम सबको पता है। लेकिन फिर भी जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये है हमारा क्वेश्चन। इसके अंदर 2 पार्ट में, बॉडी को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। वो 2 पार्ट में क्या चीज़ है, एक तो हमें बताना पड़ेगा इसके अंदर कि डिस्ट्रक्टिव क्यों है, किस तरीके से डिस्ट्रक्टिव होता है वोल्केनो। दूसरा हमें बताना पड़ेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन लाइफ के अंदर। तो इसके 2 पार्ट बनेंगे। अब हमें क्विकली ये डिसाइड करना है कि हम इन दोनों पार्ट्स के अंदर कितने पॉइंट्स देंगे। क्वेश्चन के हिसाब से 10 मार्क्स का है, 2 पार्ट है, तो 5 पॉइंट्स इसमें दे देंगे और 5 पॉइंट्स इसके अंदर दे देंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है बहुत ही मुश्किल से आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये कर सकते हैं, इसके नंबर ऑफ़ पॉइंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके अंदर के जो सब पॉइंट्स लिखेंगे आप उनको थोड़ा सा वाइडली एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो अब ये इसके आगे देखते हैं अभी, और लास्ट में हमें कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन के अंदर में देखेंगे हम आगे कि किस तरीके से लिखना है। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है इन्होंने बताया, हमने देख लिया। क्वेश्चन है डिस्ट्रक्टिव नेचर के बावजूद भी जो है वोल्केनो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो कैसे होता है। अब देखते हैं इन्होंने किस तरीके से आंसर लिखा है। इन्होंने लिखा है दैट वोल्केनोज आर फॉर्म ड्यू टू द मैग्मा प्लूम्स दैट राइज स्ट्रेट अप टू द फिक्सचर्स इन द अर्थ क्रस्ट। यानी कि इन्होंने यहाँ पर क्या दी है, जो मेन थीम क्या है इस क्वेश्चन का, दैट इज़ वोल्केनोज। इसकी इन्होंने दे दी डेफिनेशन, तो इन्होंने इसमें से ये वाला पार्ट को चुना है, ठीक है। सेकंड है वोल्केनोज आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, ये पहला पार्ट होएगा। इस पार्ट को इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। कैसे एक्सप्लेन किया है, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया है, पैराग्राफ में नहीं किया, ताकि दूर से जो है अच्छे से पता चले एग्जामिनर को, हाँ कि इसके अंदर इन्होंने इतने पॉइंट्स दिए हैं। और इनको भी इन्होंने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट है इस आंसर का, इस क्वेश्चन को बताने के लिए कि कैसे जो वोल्केनो से डिस्ट्रक्टिव इन्होंने बता दिया कि किल पीपल, डैमेज प्रॉपर्टी, गैस एमिशंस निकलेगी, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, फॉरेस्ट फायर होंगी, हीट वेव्स निकलेगी। दूर से देखते ही पता चल रहा है कि ये मेन पॉइंट्स हैं इसके। फिर इन्होंने क्या किया, जिसके अंदर पॉसिबल था उसके एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है। जैसे इसके अंदर दिया है, यहाँ पर आगे देखेंगे और इन एग्जांपल्स दिया है, टाइमलाइन वगैरह इन्होंने जो है डेट वगैरह का भी यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है। सो इन्होंने इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर इन्होंने क्या दे दिए, 5 पॉइंट्स दे दिए। साइड में बना दिया इस चीज़ से रिलेटेड वोल्केनो। अब जिस आंसर के अंदर कोई डायग्राम बन सकता है हम डायग्राम बनाएंगे, जिसके अंदर कोई मैप बन सकता है हम मैप बनाएंगे, और जिसके अंदर कोई फ्लो चार्ट बन सकता है या माइंड मैप टाइप तो हम वो बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, लेकिन हर एक आंसर में ज़रूरी नहीं है कि हर एक आंसर में हमारा इनमें से कुछ ना कुछ बन जाए, ठीक है। सो इस चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जो कि इन्होंने नेक्स्ट पेज से स्टार्ट किया है। दैट इज़ हाउएवर दे आर नेसेसरी फोर्स ड्यू टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट। अब इसको भी इन्होंने 5 पॉइंट्स के अंदर बता दिया है, 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट्स के अंदर इन्होंने बता दिया, ठीक है। अब ये पॉइंट्स के जो आप लिखने का तरीका देखो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है। ब्रिंग मिनरल्स टू दी अर्थ सरफेस, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, कोई टेक्निकल टर्म का यूज़ नहीं किया है और सिंपल सा एक एग्जांपल दे दिया, जैसे कि आयरन और
ठीक है। सेकंड है ब्लैक सॉइल मिलती है ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया है, तो इससे ये साबित होता है कि हमें कोई वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई फाई वर्ड्स का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल, जितने सिंपल लिखेंगे और जो मेन चीज़ ज़रूरत है आंसर की, हमें बस अगर हमने वो मेंशन यहाँ पे की तो हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है। इसके बाद इस तरीके से इन्होंने इन 6 पॉइंट्स को यहाँ पर दे दिया है। लास्ट में इन्होंने लिखा है क्या, कंक्लूजन में देखते हैं, देयर बाय नीड हेयर इज़ टू इंश्योर दैट वी मिनिमाइज डैमेज। तो डैमेज को मिनिमाइज़ करना है, इस चीज़ का मेंशन किया गया था क्वेश्चन में। बाय वॉल्केनोज, बाय कैसे कर सकते हैं, सेंडाई फ्रेमवर्क के थ्रू इन्होंने बताया है। बाय रीपिंग बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स मीन्स जो हमारा क्वेश्चन था उसी के हिसाब से इन्होंने कंक्लूजन के अंदर भी दोनों पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं कि हाँ डैमेज को भी कम करना है और इससे बेनिफिट्स भी हमें लेने हैं, क्योंकि हम डैमेज जो है कम कर सकते हैं, इसको पूरे तरीके से हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इस चीज़ का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और देखिए, इसमें आंसर में इन्होंने जो मेन पॉइंट्स हैं किस तरीके से इन्होंने अंडरलाइन किए हैं, इस तरीके से बॉक्सेस के अंदर में भी इसको कवर कर दिया है। क्रिस्प पॉइंट्स का यूज़ किया इन्होंने इस आंसर के अंदर में। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर में देख लिया, इंट्रो बॉडी डिपेंड करेगी कितने पॉइंट्स पूछे हैं, कितने पार्ट्स हैं, उसके अंदर हमें कितने पॉइंट्स देने हैं। फर्दर कंक्लूजन लिखना ही लिखना है। कंक्लूजन के अंदर में भी कुछ एक कंक्लूजन्स को जो है हम कुछ आंसर्स के लिए पहले से ही बना के रख सकते हैं, उनको हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। और इंट्रोडक्शन में ये सब चीज़ें है ही है। इसके अलावा फिगर, नहीं तो मैप, नहीं तो डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट। सो ये तो था एक क्वेश्चन का आंसर जो कि इन्होंने लिखा है। इसी तरीके से हर एक टॉपर का लिखने का तरीका जो है वो अलग है, वो भी अलग अलग आंसर के लिए। तो ये तो एक स्ट्रक्चर था, ठीक है। किसी ने जो है इन पॉइंट्स को इतने पॉइंट्स ना देकर, 5 पॉइंट्स ना देकर 3 पॉइंट्स ही दिए होंगे इस आंसर में, लेकिन उन्होंने क्या किया होगा, फिर ये जो 3 पॉइंट्स इन्होंने दिए इसी को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, इसके अंदर की जो पॉइंटिंग होगी, इसके अंदर का जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा बड़ा कर दिया हुआ। तो वो डिपेंड करता है हर एक पे कि आपको कितने पॉइंट्स आते हैं और किस हिसाब से आपको ये लिखना है। सो ये तो था हमारा आज का क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन जो है, अगर आप चाहते किस तरीके से हम टॉपर्स की आंसर कॉपी को डिस्कस करें, बताएं, उसमें ढूंढें क्या स्ट्रक्चर उन्होंने लिखा है और कैसे हमें उनकी आंसर कॉपी से हमारे आंसर कॉपी, हमारे जो आंसर्स हैं उनको अच्छा बनाने की कोशिश करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।